previous video we have learned about primary key, unique key and date of birth column को हमने कहा था कि ये हमारे पास derived attribute होगा. Derived attribute का मतलब ये है कि ये attribute हमें derive करके ला के देगा किसी भी user की या student की age. हम age store नहीं करवाते बल्कि date of birth store करवाते हैं. आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि हम लोग अपनी database के अंदर tables को create करते हुए rules या कॉन्स्ट्रेंट्स को कैसे इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं. अब सबसे पहले हम रूल इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ईमेल के ऊपर. ईमेल के ऊपर हमने रूल क्या लगाना है कि जब भी ईमेल वाले कॉलम के अंदर डेटा इंसर्शन हो तो किसी का भी ईमेल एड्रेस जब एंटर किया जाए तो वो एक स्पेसिफिक फॉर्मेट को फॉलो करे. सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा ईमेल का वो हमारे पास होना चाहिए अल्फ़ाबेट. ठीक है, एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए. उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज या अल्फ़ाबेट कुछ भी आ सकते हैं. देन हमारे पास @ सिंबल लाजमी आए. @ सिंबल के बाद कुछ करेक्टर्स हमारे पास आए. उसके बाद हमारे पास एक डॉट लाजमी आना चाहिए. डॉट के बाद हमारे पास कुछ करेक्टर्स आने चाहिए. तो ईमेल का फॉर्मेट भी नॉर्मली यही होता है. हमारे पास कुछ वेरिएबल करेक्टर्स होते हैं. उसके बाद @ सिंबल ये कंपलसरी होता है. इसके बाद हम लोग कुछ यहाँ पर वेरिएबल करेक्टर ऐड करते हैं. फिर एक डॉट का हमारे पास आता है और उसके बाद फिर हम लोग कुछ यहाँ पर वेरिएबल करेक्टर ऐड कर रहे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर ये ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस के अंदर हमारे पास स्टार्ट के अंदर कुछ अल्फ़ाबेट्स या कुछ वेरिएबल करेक्टर्स आते हैं. फिर @ का सिंबल. फिर जीमेल के लिए हम पूरा ये जीमेल लिख रहे होते हैं. फिर एक डॉट आता है और फिर हम लोग com लिख रहे होते हैं. अब ये पैटर्न हमने इन्फोर्स करवाना है ईमेल के ऊपर. वो कैसे होगा? यहाँ पर हम लोग जहाँ पे हम लोगों ने ईमेल को डिफाइन किया हुआ है टेबल के अंदर, यहाँ पर हम लिखेंगे चेक. जब भी हम लोगों ने कोई रूल इम्प्लीमेंट करना है तो हम लोग चेक के थ्रू वो इम्प्लीमेंट करवा सकते हैं. रूल इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अगर कोई रिस्ट्रिक्शन लगानी है कि इसका फॉर्मेट इस तरह से होना चाहिए या जो इसकी रेंज है वो इतनी होनी चाहिए, तो रेंज या फॉर्मेट इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग चेक यूज़ करते हैं. जब हमने चेक लगाना है किसी फॉर्मेट को इंश्योर करवाने के लिए तो चेक के साथ हम लाइक को यूज़ करते हैं. अगर हम लोगों ने चेक लगाना है रेंज के लिए तो रेंज के लिए या तो हम लोग इन ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं या ग्रेटर लेस का साइन यूज कर रहे होते हैं या एंड ऑपरेटर यूज कर रहे होते हैं. तो रेंज को जस्टिफाई करने के लिए अप्लाई करने के लिए हम एंड ऑपरेटर, और ऑपरेटर, इन ऑपरेटर, बिटवीन एंड ऑपरेटर, लेस, ग्रेटर एंड इक्वल, इन ऑपरेटर्स को यूज कर रहे होते हैं जब हम लोगों ने किसी न्यूमेरिक वैल्यू के लिए रेंज को फिक्स करवाना है. जब हमने फॉर्मेट इंप्लीमेंट करना है, किसी का जो सिंटेक्स है फॉर्मेट हम लोगों ने मेंशन करना है, तो हम चेक के साथ लाइक का कीवर्ड यूज कर रहे होते हैं. फॉर्मेट के लिए हम लोग यूज करते हैं चेक को लाइक के साथ, और रेंज को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं चेक के साथ एंड और इन बिटवीन एंड greater, less और equal operators को. So for the time being we are going to learn about check and like कि हम लोगों ने email के ऊपर अगर restriction लगानी है format की तो वो हम किस तरह से लगा सकते हैं. तो जहाँ पे हमने email को define किया हुआ है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे check. check के बाद हम लोग एक pair of bracket लगाएंगे. इस bracket के अंदर we are going to write like. like के बाद मैंने यहाँ पर सिंगल कोट्स दिए. यहाँ पर अब हम क्या कहने वाले हैं, हम कहने वाले हैं कि जब भी ईमेल स्टार्ट हो तो उसके स्टार्ट में एटलीस्ट 3 करेक्टर्स लाजमी हो. अब हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर 3 करेक्टर्स को मस्ट कहा है. तो हमारे पास ये जो अंडरस्कोर है, अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है एक मस्ट करेक्टर को, 1 करेक्टर एग्जैक्टली. एक अंडरस्कोर रिप्रेजेंट करता है एग्जैक्टली 1 वेरिएबल करेक्टर को. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 3 अंडरस्कोर लगाए हैं, जिसका मतलब ये है कि 3 करेक्टर्स या वेरिएबल्स लाजमी आएंगे. इसके बाद मैंने यहाँ पे परसेंटेज का सिंबल लगाया है. परसेंटेज का सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? परसेंटेज का मतलब होता है
परसेंटेज रिप्रेजेंट करता है 0 और मोर वेरिएबल करेक्टर। अगर हमने किसी जगह पे परसेंटेज लगाया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारे पास हो सकता है कोई भी अब करेक्टर नहीं आ रहा, या फिर हमारे पास अगर आते हैं तो ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक अभी मैंने लाइक के अंदर जो सिंटेक्स मेंशन किया है उसका मतलब ये है कि अगर हम लोग ईमेल के लिए कोई फॉर्मेट बना रहे हैं तो उस ईमेल के फॉर्मेट के अंदर 3 करेक्टर लाजमी आएंगे, 3 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। ये 0 और मोर करेक्टर्स हमने इम्प्लीमेंट किए हैं इस परसेंटेज के साइन के साथ। अब यहाँ पर दोबारा मैंने 2 अंडरस्कोर लगाए हैं, फिर परसेंटेज का सिंबल, देन आई हैव प्रोवाइडेड अ डॉट, sorry, I need to write @ symbol over here. इसके बाद हमने क्या कहा है, एटलीस्ट 2 करेक्टर लाजमी होंगे और 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं। दोबारा से मैं इस फॉर्मेट को एक्सप्लेन कर देती हूँ। ईमेल के कॉलम के ऊपर मैं एक चेक लगा रही हूँ, आई एम सेइंग एसक्यूएल, मैं एसक्यूएल को कह रही हूँ कि चेक करो ईमेल इस तरह का होना चाहिए, चेक ईमेल लाइक दिस फॉर्मेट। इस फॉर्मेट के अंदर मैंने क्या कहा है कि जब भी हम ईमेल लिखेंगे एटलीस्ट 3 करेक्टर्स तो आने चाहिए। इस परसेंटेज के साइन ने क्या कहा है, परसेंटेज के साइन ने कहा है कि 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं। इसके बाद @ सिंबल लाजमी आना है, @ सिंबल के बाद एटलीस्ट 2 करेक्टर्स आएंगे। परसेंटेज का कह रहा है कि 0 और मोर करेक्टर्स भी आ सकते हैं, फिर एक डॉट लाजमी आएगा, एक फुल स्टॉप लाजमी आएगा, उसके बाद 2 करेक्टर्स मस्ट हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो जब हम ईमेल के ऊपर फॉर्मेट के लिए इस तरह का चेक लगा रहे हैं तो जब भी हम ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे उसको इस फॉर्मेट को फॉलो करना लाजमी हो जाएगा। ये हमने फॉर्मेट इंप्लीमेंट करवाया है चेक को यूज करते हुए। फॉर दिस सेशन आई एम गोइंग टू एंड इट हियर। इन द अपकमिंग सेशन वी आर गोइंग टू सी कि हम लोग किसी भी एट्रीब्यूट के ऊपर रेंज कैसे अप्लाई कर सकते हैं। रेंज को अप्लाई करने के लिए हम लोग चेक के साथ ये तमाम जो ऑपरेटर्स हैं वो किसी कॉम्बिनेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। So that's all for today. If you have any query or you want to share some thoughts, just write in the comment box. I will answer to all of the comments, and it's always good to have two-way communication. If you like the video, click on the like button, subscribe my channel, and click on the bell icon so you don't miss any upcoming video. Share it with your friends so our community, our circle can grow. Bye bye.